नमस्कार और जय श्री राम। आप सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। सबको आवाज आ रही है क्लियर? पुनीत जी हेलो फ्रॉम अहमदाबाद, नमस्कार। आमे जी, उदय गामी जी, सबको आ गए? इंतजार कर रहे होंगे जी। सबको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा इशू, जो आपको पता ही है पूरे वीक चला है, और साथ में हम ट्वीट्स एक्सप्लेन करेंगे। जो पूरा वीक जितनी भी मैंने ट्वीट्स की हैं वो पोस्ट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कनाडा इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका प्रेडिक्शन मैंने कब दिया था, कितना टाइम पहले? ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था G20 समिट लास्ट ईयर जो हुई उससे पहले, जब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे नेगोशिएशंस करना शुरू किए कनाडा के साथ, जहां पे हमें समझ में आता है इसका बैकग्राउंड कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर एक कंट्री का अपना रीजनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होएगा। तो ये पूरे डिकेड में रीसेट होने के बाद हर एक रीजन में अपने खुद के रीजनल पावर्स होंगे। अब क्योंकि भारत जो है एंग्लो कंट्रीज का ग्रुप, कौन सा एंग्लो कंट्रीज का ग्रुप? यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा। इसमें सबसे पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो गया। अब आप ये सोच के देखो कि अभी जो वर्ल्ड पावर है जिसको यूएस माना जाता है, वो अपने एंग्लो ग्रुप्स की कंट्रीज के पार्टनर्स को खोना नहीं चाहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया, तो अब यूके और कनाडा दो बचे थे। यूके के साथ जब कभी आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो पहले बोरिस जॉनसन थे, डेलीगेशन भारत आना था नेगोशिएशन के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के। उनके टीम मेंबर्स में से किसी ने कुछ कमेंट कर दी भारत और रशिया रिलेशंस के बारे में। भारत ने इनविटेशन कैंसिल किया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होल्ड पे चला गया, बोरिस जॉनसन की जॉब गई। उसके बाद लीज ट्रस आई एज प्राइम मिनिस्टर। इस बार बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। वापस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होल्ड पे चला गया और लीज ट्रस की जॉब गई। फिर आए ऋषि सुनक। इस बार उनके टीम मेंबर ने कुछ कमेंट किया इंडियंस के ऊपर। वापस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पॉज हो गई और आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी जॉब भी गई। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी पॉज पे ही है। तो 3 एंग्लो सेक्शन जो उनके पार्टनर्स हैं उसमें से एक के साथ ही आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो पाया है। वो नहीं चाहते कि आपका यूके के साथ हो, वो नहीं चाहते कि आपका कनाडा के साथ हो। तो लास्ट ईयर, अर्ली लास्ट ईयर, जब आपने पुश करना शुरू किया कनाडा के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नेगोशिएशन, तो तब से फिर उन्होंने बांग्लादेश को पिन प्रिक करना शुरू किया। तो जरूरी नहीं है कि अच्छा, उनका तो पूरा बैकग्राउंड इंटरफियरेंस हर एक कंट्री में रहता ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन वो जो यूनुस, जो बांग्लादेश के अभी जो इंटरिम है, जिनको वो इतने सालों से रेडी करके आ रहे थे, बार बार उन्होंने कोशिश किया कि हसीना गवर्नमेंट के अंडर ही उनको कुछ एडवाइजरी का रोल मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर जब आपने कनाडा का एफटीए पुश किया तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, नाउ वी विल गो अहेड। तो बांग्लादेश में जो जिस लेवल का इंटरफेरेंस शुरू हुआ, और G20 के आसपास आपको पता ही है ट्रूडो के साथ क्या एपिसोड यहाँ पे हुए भारत में, तभी मैंने बता दिया था कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत बड़े लेवल तक जाएगा, तब तक जाएगा और कनाडा के साथ रिलेशन इतने खराब किए जाएंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं होना है। वो तो चला ही गया पॉज में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कनाडा वाला। लेकिन ये जो पूरा खालिस्तान वाला इशू उसके पैरेलल शुरू हुआ, उसके साथ वहां पे बांग्लादेश में भी शुरू हो चुका जो इंटरफियरेंस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फंडिंग पूरी की होगी वेस्टर्न अलायंस ने उनको, जो आइलैंड भी चाहिए उनके एक्सेस के लिए।
राइट। तो इसी के चलते उन्होंने वहां पे, जैसे हमको शेख हसीना को टेम्पररी विड्रॉ करना पड़ा, बिल्कुल वैसे इस एपिसोड के एंड में ट्रूडो जाएगा, राइट। चाहे इलेक्शन के पहले जाए, इलेक्शन के बाद में जाए, बट ट्रूडो इज गोइंग टू लूज कनाडा। तो वो प्रेडिक्शन मैंने रशिया से पहले दे दिया था। रशिया ने जब बांग्लादेश के ऊपर प्रेडिक्शन डाला था कि अरब स्प्रिंग जैसा कुछ हो सकता है, उससे पहले बता दिया था कि वी लूज बांग्लादेश, यू लूज कनाडा। तो जो नए कैंडिडेट है कनाडा के, ऐसा नहीं है कि उससे कोई चेंज आ जाने वाला है, क्योंकि डीप स्टेट का जो कनाडा के रिसोर्सेज के ऊपर जो उनका नजर है वो तो नहीं जाने वाला, वो तो हमेशा वो डोमिनेशन रहेगा। लेकिन कनाडा की जो तबाही की है ट्रूडो ने, लॉ एंड ऑर्डर की और इकोनॉमिक्स की इतनी गंदी हालत कर रखी इकोनॉमी की कि वर्क करने वाला पर्सन प्रमोशन नहीं लेता, उतना हैवी टैक्सेशन पेनल्टी और एलजीबीटीक्यू और ये सब इलीगल वाला असाइलम ये सब स्पॉन्सर कराने के लिए। ये नहीं होगा एटलीस्ट जब नया आएगा, एटलीस्ट सोसाइटी की बर्बादी तो नहीं होगी। जो आप देखते हो कि कोई बड़े एरियाज में तो स्ट्रीट वाइज आपको 2-2 किलोमीटर की रेंज में ड्रग के ओपन शॉप्स ये मिल जाएंगे आपको, एक्सेस ड्रग्स का। ये बर्बादी तो कम से कम बच जाएगी अगर ट्रूडो जाएगा तो। एटलीस्ट जहां तक डोमिनेशन का सवाल है, तो वो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूएस का है, तो वहां किसी और को अलाउ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसीलिए मैंने तब भी लिखा था कि आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इस पर ना पुश कीजिए, राइट। वो आके आपके नेबरहुड में नीडल करेंगे, और किया उन्होंने, इंटरफेरेंस फुल फ्लेज किया है उन्होंने। तो बढ़िया बात यह है कि ये जो भी टसल चल रहा है उसमें एमईए ने कुछ ज्यादा सीरियस होके कोई जवाब दिए नहीं है, सिवाय वो एमईए का स्टाफ देता है। तो वो अच्छा है कि हमने उनको डिप्लोमेटिकली डाउनग्रेड करके रखा है कि हमारा जूनियर स्टाफ ही तुमको आंसर करेगा। और जैसा मैंने वो जोक डाला है थंबनेल में कि क्रेडिबल एलिगेशंस, प्रूफ है नहीं, प्रूफ नाम का बराबर कुछ नहीं है, वो भी एक्सेप्टेंस आ गया। मैं ऐसे ही बोल रहा था, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। और वॉशिंगटन पोस्ट और ये सब जो उनके टूल किट्स हैं वो तो हेडलाइंस बनाएंगे, हमारे होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं। एपिसोड शुरू हुआ एनएसए को टारगेट करने से। उन्होंने यूएस कोर्ट ने समन किया हमारे एनएसए को, डोवल जी को, ये बोलते हुए कि आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट है और ये जो पन्नू चुन्नू मुन्नू है उसने केस डाला है, तो आपको यूएस कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। रीस्टार्ट वहीं से ये इशू हुआ वापस। और इस बार जो है, मतलब यूएस का ही गो अहेड था कनाडा को, ये तो क्लियर पता लग गया जब वो हेडलाइंस हमने देखी कि इंडिया प्रोवाइड्स क्रिटिकल मटेरियल टू रशिया, राइट। तो साफ दिख रहा है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट की या उसके सिग्नल की बिना ये होना ही नहीं था। तो दिस इज द चेंज विच हैज कम। और अब ये इशू में होना क्या है, पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, और ये पॉलिटिकली जस्टिन ट्रूडो सोच रहा है कि कुछ बेनिफिट हो जाएगा। आई रियली डाउट अबाउट इट, ठीक है। मुझे लगता है वो जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन। वैसे इकोनॉमी तबाह कर रखी है, उनका जो सबसे प्रॉमिसिंग एसएमई बिजनेस है वो है कार चोरी का, कार चोरी और ड्रग्स, ये उनका एसएमई सेक्टर है कनाडा, इसी में वो लीड करते हैं। तो उसमें भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इशू में कुछ होना नहीं है, भर के कनाडा को डैमेज होना है, उसका रेप्यूटेशन भी जाना है। और अब तो एमई ने साफ बता दिया है कि तुम इतने टेररिस्ट को पाल के रखे हो, हमने एक्स्ट्राडिशन भी मांगा है वो भी नहीं किया, तो फिर तुम्हारे वहां ऐसा वायलेंस होता रहेगा। डोंट ब्लेम अस। आई थिंक बहुत क्लियर स्टैंड है। और जब वो 41 डिप्लोमेट्स हमने फायर किए थे तब भी सबको मैसेज मिल गया था, सारी वेस्टर्न कंट्रीज को, कि बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। एक साथ 41 डिप्लोमेट्स को फायर किया, कैनेडियन एम्बेसडर को 2 मिनट दरवाजे पे बुला के कागज पकड़ा दिया। तो आई थिंक दे हैव सीन इट, और वो नहीं चाहेंगे ज्यादा और पंगा लें, इसीलिए यूके और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दबा दबा सा कुछ जवाब दिया, बस नोबडी विल पार्टिसिपेट इन दिस नॉनसेंस, ठीक है। यूएस जो फ्रंट फुट पे कर रहा है,
राइट, क्योंकि क्लियर है उसका भी कि भाई हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आप आके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और ये सब नहीं कर सकते। यूएस भी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो वो अपने रीजन में क्यों आने देंगे दूसरे रीजनल पावर्स को। तो कनाडा और मेक्सिको को स्क्रू करने का ठेका यूएस ने ले रखा है और वही करेगा, ठीक है, और अच्छे से करेगा। एलाइस का करता ही है वो, ऐसा ही हालत। तो आई थिंक दिस इज वेयर दिस इशू इज, ना कोई प्रूफ मिलना है ना कुछ होना है। और जहां तक भारत और यूएस के रिलेशन का सवाल है, आपको पता ही है कि डिफेंस डील्स के अलावा ज्यादा हमें भी क्या इंटरेस्ट है उनके साथ। तो जब हमारे टर्म्स पे डील्स मिलेगी तब करेंगे। और जहां तक कनाडा का सवाल है, उसके रेलेवेंट जो भी बिजनेस ट्रेड होगा, अब उसके ऊपर सैंक्शंस आ सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको ये समझना है कि बाबा सिद्दीकी की जो यहाँ पे हत्या हुई मुंबई में, उससे एक सिग्नल जा चुका है कनाडा और यूएस को कि कल को अगर आप इसी प्रकार के टेररिस्ट को घर पे रखोगे, जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, हमने लेबल किए हुए हैं, राइट, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे, चार्ज लगे हुए, कन्विक्टेड है, हमने डिक्लेयर कर रखा है उनको टेररिस्ट। अगर ऐसे लोगों को आप अपने घर पे रखोगे तो कल को पन्नू पे भी हमला हो सकता है, फिर हमको ब्लेम मत करना, राइट। तो ये इनका डिप्लोमेसी, चीप डिप्लोमेसी का तरीका है कि हर जगह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना, चाहे नीरव मोदी हो या ये सारे जितने भी इन्होंने इकट्ठा किए हैं, विजय माल्या। फिर उनको, फिर जब क्राइम होता है तो हमारी ओर पॉइंट करने का मतलब नहीं है, जब हमने आपको ऑलरेडी लिस्ट दे रखा है कि हमारे कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, हमको वापस करें, एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल के रखी हुई है। पर ये बहुत ही अच्छा किया है एमईए ने कि एमईए का स्टाफ ही उनके प्राइम मिनिस्टर को जवाब देता है। पता तो चले कि आपका लेवल कितना डाउनग्रेड हो चुका है भारत के अंदर, कि हमारा स्टाफ जो है वो आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को आंसर करता है ऑफिशियल। इसी से पता लग जाता है कि क्या पोजीशन है। और हमारे मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह जी, उन्होंने तो साफ शब्दों में बताया कि अगर हम एक्शन पे आ गए तो फिर बचना मुश्किल है तुम्हारा, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक्स की चाबी पूरी हमारे पास है, हमारा पूरा कंज्यूमर मार्केट है। कल 2-3 कंपनी को हम एक्शन ले सकते हैं तो आपका पूरा बट्टा बैठ जाएगा उधर, राइट। और वैसे ही आपके, और बदमाशी इनकी इतनी है, आप समझो कि यूएस ये करवाने के बाद तुरंत उनकी यूनिवर्सिटीज हमारी ऑफिसर्स के साथ बैठ गई, जब पहली बार हुआ तब ये मैटर। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को बोला गया कि अब आप स्टूडेंट्स का इनफ्लो बंद कर दो। बेसिकली हो ये रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जाते जाते अमेरिका को अब डर लग रहा है कि मेरा रोल क्या रहने वाला है। तो भारत किसी और के साथ जब डील करता है तो उनको पैनिक होना शुरू हो जाता है, पहले हमको ले लो, हमारे साथ पहले डील कर लो। तो इलॉन मस्क की जो ट्वीट्स आती है, स्टारलिंक को पहले दो, हम अच्छा सर्व करेंगे, हम कंपटीशन अच्छा देंगे, कस्टमर को ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पहले हमको लो। ये दर्द वो है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हमें इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, ये उनको समझ नहीं आ रही, राइट। तो अगर आप किसी और के साथ डील करोगे तो उनके पेट में दर्द होना है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे पूरा ये कैश फ्लो का लॉजिक है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस अपना रोल ढूंढ रहा है, विच इज पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि रोल मिलेगा और कितना मिलेगा और क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी के चलते ये सब हो रहा है। वैसे ही उनका इलेक्शन इस बार बहुत केओस वाला है, आप समझ ही सकते हो, क्योंकि एक तरफ जूइश लॉबी है और दूसरी तरफ डेमोक्रेट के जो कोर वोटर्स माने जाते हैं, एलजीबीटीक्यू, रेडिकल्स, वोक, फेमिनिस्ट, वो सब दो स्प्लिट हो चुका है और डेमोक्रेट पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है। होना भी था, अगर इलीगल्स ने वोट नहीं किया तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के चांसेस हैं, और अगर इलीगल वोटर्स ने सबने वोट किया तो फिर कमला हैरिस आएंगी यूएस नए प्रेसिडेंट के तौर पे। सो दिस इज द थिंग। अब हम थोड़े ट्वीट्स देख लेंगे। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन।
ट्वीट्स दिख रहे हैं क्लियर? तो आज का ये क्या बोल रहा है, गोल्ड इज द लास्ट सेफ हेवन एज ट्रेजरीज फेस रिस्क फ्रॉम सोरिंग यूएस डेट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है कि भाई बैंक ऑफ जापान कोलैप्स होना था, और आपको पता ही है कि वॉरेन बफेट जो है वो अपनी सारी इनसाइडर ट्रेडिंग करके शेयर इतना नीचे ले जा चुके हैं कि अब उनको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि कितने बेचे उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स। तो क्योंकि अब स्क्रिप्ट में बैंक ऑफ अमेरिका के जो भी होंगे उनको पता लग रहा है कि कोलैप्स स्क्रिप्ट में हमारा सीरीज में पहला नंबर है गिरने में, तो अब वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन छोड़ो और गोल्ड में डी डॉलराइज करो। ठीक है, सिर्फ बैंक ऑफ अमेरिका ये बोल रहा है। तो पेन हुआ होगा उनको कि जो भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं तुम बिटकॉइन के साथ डी डॉलराइजेशन की, उसमें सबसे पहले हमको क्यों कोलैप्स करा रहे हो। तो उसी के चलते उन्होंने गोल्ड के ऊपर एक रिपोर्ट दे दी कि सबसे सेफ यही है, विच इज एक्चुअली द ट्रूथ। मतलब जब पूरा ये करेंसी का रीसेट हो चुका होगा तो गोल्ड लिंक थी कुछ डिजिटल करेंसी का फॉर्मूला बनना है, लिंक्ड। जरूरी नहीं है कि करेंसी रिप्रेजेंट सम ग्राम ऑफ गोल्ड, नहीं, फॉर्मूला कैसे भी बना सकते हो आप, लेकिन फैक्ट है कि गोल्ड इज द रियल करेंसी, दैट इज द सनातन करेंसी। ठीक है, तो वेस्ट जो है अभी बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहा है और ब्रिक्स के नेशन गोल्ड से कर रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका स्क्रिप्ट चेंज करवा नहीं रहा, सिग्नल दे रहा है कि भाई हमको डुबा रहे हो तो हम भी ऐसा थोड़ा बदमाशी करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि गोल्ड लो। ठीक है, तो आप सिटीजन्स को उल्लू नहीं बना सकते। दूसरा है बाइजूस का, तो रविंद्रन जी बोल रहे हैं कि वर्थ अब 0 हो चुका है लेकिन आई विल कम बैक। तो इसी पे मैंने लिखा है कि भाई 50 साल से किसी को नहीं पता, जो लोग भी रिच बने वो बिल्कुल डॉलर के प्रिंटिंग मशीन की वजह से। सबको ऐसा लग रहा था कि भाई उन अवार्ड भी मिल रहे थे, फंडिंग हो रही थी वॉल स्ट्रीट से इतने कम रेट पे, राइट, तो सबने खर्चा किया, सबको लग रहा था हम इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट ट्वीट देख लेते हैं, लोगों को सारी ट्वीट समझनी होती है तो। अच्छा हाँ, ये प्रेडिक्शन जो मैंने दिया था कि आयुष वाला, उसमें करियर आगे अच्छा होने वाला है मेडिसिन के अंदर, क्योंकि साफ बात है ना, जब मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हो तो ग्लोबल साउथ बोल रहा है कि भाई तुम्हारे वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हम नहीं मानेंगे, हमारे एंसेस्टर्स का जो विजडम था उस हिसाब से जाएंगे। तो सादा सी बात है भाई, एंसेस्टर्स का विजडम अगर मेडिसिन में देखोगे तो आयुष ही होगा। तो चंद्रचूड़ जी इसको रेकमेंड कर रहे हैं आयुष को, ये वो ट्वीट है। लेट मी जस्ट गेट टू द ट्वीट्स। ये हो गया। हाँ, सब ये इसके बारे में बहुत पूछ रहे थे सब कि क्या कनेक्शन है। तो 17 अक्टूबर को सैनी जी ने ओथ लिया एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर। मैंने ये फोटो क्यों डाला है, ये है आई थिंक 11 सितंबर, गणेश चतुर्थी के टाइम का है। तो मोदी जी जो हैं हमारे सीजेआई जी के घर पे जाके आरती करते हुए, और ये मैंने इसलिए डाला है, इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो जो सीजेआई ने आज ही के दिन अपना नया उत्तराधिकारी जो है सीजेआई की पोस्ट पे, उसका नाम रेकमेंड किया है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे जो समझ में आया कि हरियाणा के अंदर जो विक्ट्री हुई उसमें आम आदमी पार्टी के 90 कैंडिडेट्स थे, और वो जो है ऑन एन एवरेज जितने वोट्स लेके आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। आई थिंक ये गुजरात में भी ये हुआ था। ओके, तो मुझे लगता है कि गणपति जी जो हैं हमारे, वो आपको पता ही उनका दूसरा नाम है विघ्नहर्ता। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की जो रिलीज हुई जेल से, उसकी वजह से कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो इसीलिए मैंने ये फोटो डाला। दूसरा, ये जो पोस्ट है जिसमें मैंने 2023 में बोला था कि
रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं वो यूरोप में इतने बढ़ गए हैं कि वन फैमिली वन वोट करना पड़ेगा, डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। 2023 की मेरी पोस्ट है, तो उस पर 16 अक्टूबर को जगदीप जी धनखड़ का, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका स्टेटमेंट आया है कि इतना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है कि इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बचा कुछ एरियाज में। मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे, बेसिकली यूरोप, राइट, विच आर नाउ फीलिंग द हीट। दूसरा ये जो मैंने ट्वीट डाला है कि भाई यूके जो है वाइट सिटीजन्स की वेल्थ अब इलीगल रेडिकल्स को पास ऑन कर रहा है। कैसे? जिनको भी गिफ्ट मिले हैं पिछले 7 साल में, उन सबके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू होने वाला है। ये है हमारी स्टारमर की लेबर गवर्नमेंट यूके की, वाइट सिटीजन से पैसा छीन के सेक्युलर यूजेज, रेडिकल यूजेज। नेक्स्ट जो ये है कंटिन्यू टू डाउनग्रेड प्रोटोकॉल्स, ये तो मैंने डिस्कस किया। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स नए निकले हैं वेस्ट के, जो बोल रहे हैं कि एससीओ और ब्रिक्स फेल हो चुका। ओके, मुझे पता नहीं ये लोग कहां से ये कंक्लूजन लेके आए, क्योंकि पहले बनने तो दो, पहले बन तो जाए, फिर तुम फेल करवा लेना जी भर के। इसीलिए मैंने लिखा है हाउ डज समथिंग विच इज नॉट येट बिल्ट, वो फेल कैसे हो सकता है जब बनना ही बाकी है अभी। तो ऐसे ऐसे कार्टून घूम रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस। दूसरा, ब्रिक्स समिट से पहले ही भारत ने सबसे पहली बार लाइन ऑफ क्रेडिट इंडियन रुपीस में डिक्लेयर करी है। यह है 487 करोड़ जो मॉरिशस को दिया जा रहा है। तो एक सिग्नलिंग हो गई आपकी ब्रिक्स समिट से पहले कि भाई जो भी बन रहा है पेमेंट सिस्टम या बास्केट, मल्टीलैटरल बास्केट, उसमें इंडियन रुपीस होगा। ये जो स्पुतनिक तो मजे ले रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के। ये वही है जो मैंने फोटो डाला था, एक हमारी बहन है, इनका फोटो डाला मैंने गांव की, और बता रहा हूं कि ट्रूडो बोल रहा है कि यही वो पर्सन है जो गिल्टी है, एंड नाउ शी इज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, कैनेडियन रूल ऑफ लॉ। तो यही है कि इलेक्शन के चलते बेनिफिट लेना है, उसको लग रहा है कि खालिस्तानी वोट मिल जाएंगे, उसका गलत फहमी है, जब पता लग जाएगा उसको जब होगा। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट है जो डायरेक्ट हमारे होम मिनिस्टर को टारगेट कर, जरा हेडलाइन पढ़ो इसकी, इतनी मजे की है। वॉशिंगटन पोस्ट सेज अमित शाह एंड सीनियर रॉ ऑफिशियल, पहले तो इनको एंड कहां लगाना है वो नहीं पता, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफिशियल ऑथराइज कोवर्ट ऑपरेशन। मुझे जरा ये बताओ, कोवर्ट ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करेगी तो कौन करेगी? मतलब क्या फालतू हेडलाइन है। दूसरा मैंने लिखा है कि भाई कनाडा में आप खुद ही चॉइसेस टेररिस्ट को लेके आए हुए हो, तो किसी को कोवर्ट ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम खुद लेके आए हो उनको, ठीक है। तो ये हेडलाइन से खाली इतना पता चलता है कि आप हमारे होम मिनिस्टर को टारगेट करने चाह रहे हो, और तो इसमें से कुछ निकल के नहीं आता आपके, और रोते रहो, आपको जितना रोना है यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। दूसरा, मुझे स्टारलिंक और इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि इलॉन मस्क जो बोल रहा है कि स्टारलिंक अब भारत में आएगा, तो इस पर मैंने बहुत पहले जेडी में प्रेडिक्शन दे दिया था, स्टारलिंक और जियो का नाम क्लियरली प्रेडिक्ट करते हुए कि अगर इंडियन कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ टाइटली वर्क नहीं करेगी तो इंडियन मार्केट में जो उनकी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है वो वीक होती जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल बहुत ही ग्लोबल डिसऑर्डर का है। तो इसमें क्या होएगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट की सीट कम है तो फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है कि आपका बार्गेनिंग पावर अब कम हो चुका, उनके साथ बार्गेन करने का, नेगोशिएट करने का, पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट के टर्म्स, तो वो चाहेंगे कि भाई उनकी पॉलिसीज को ज्यादा सुना जाए, उनका व्यू ज्यादा लिया जाए कंपेयर टू इंडियन बिजनेसमैन। तो मुझे लगता है कि कुछ इंडियन बिजनेसमैन ने हो सकता है गलती करी ड्यूरिंग इलेक्शन, और अगर सपोर्ट अच्छे से किया होता तो शायद 240 से ज्यादा सीट्स होती, और अगर 240 से ज्यादा होती तो 240 में जितना आप नेगोशिएट कर सकते हो फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, और 300 या 350 में आप फॉरेन कंपनीज के साथ जो नेगोशिएशन कर सकते हो, उसमें फर्क होता है। और वैसे भी 5 साल का तो डिसऑर्डर आ रहा है, ग्लोबल डिसऑर्डर, तो आपको अपनी
गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली खड़े ही रहना चाहिए था। अब जो भी हुआ है, दूसरा ये समझना है कि कोई रेजिम चेंज कराना नहीं चाह रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है कि लेस सीट्स वाली गवर्नमेंट आए, पप्पू गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि पप्पू और ऑपोजिशन आए तो बैंकरप्ट कर देंगे इकोनॉमी को। वैसा नहीं चाहते फॉरेन के इन्वेस्टर या डीप स्टेट या जो भी नाम दो आप। वो चाहते हैं कि आपकी सीट्स कम हो तो उनकी ज्यादा सुनी जाए जब वो टर्म्स का लेके आए इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, और उनको अच्छा रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो ऑपोजिशन को नहीं चाहता कि आके बैंकरप्ट कर दे इकोनॉमी को। वो चाहता है कि कम सीट्स वाली गवर्नमेंट आए, राइट। तो ये थोड़ा हमारी कंपनीज को समझना चाहिए था कि हमें अगर कंपटीशन में खड़े रहना है तो गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना चाहिए, और इलेक्शन में भी जितना अवेयरनेस करा सके वोटिंग परसेंटेज के लिए, उसके लिए भी CSR में फंडिंग हो सकती है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है जो कंपनीज ने करनी चाहिए थी, राइट। अब ये जो दूसरा ट्वीट जो है कि भाई डीडॉलराइजेशन के ट्रायल चल रहे हैं क्राइसिस के, तो सबसे पहले ये मैंने 24 जुलाई को ही बता दिया था कि भाई मेरे क्लाइंट्स ने तो कैश हटा दिया है, ज्वेलरी भी निकाल लिया है वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम से, ट्रायल रन शुरू होने वाले हैं। तो 3 अक्टूबर को बैंक ऑफ अमेरिका को 0 दिखे अपने अकाउंट में। उसके बाद यूके की 3 बैंक के जो मोबाइल ऐप से बंद हो चुके, राइट, मिलियंस को एक्सेस नहीं रहा फंड का, ओके। और उसके बाद अब 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में भी करा चुके, वेस्टपैक और सेंट जॉर्ज के कस्टमर्स लॉक हो गए उनके अकाउंट्स। तो 3 जगह प्रयोग हो चुका है। अब जब रियल वाला होगा तो पता लगेगा आपको। यूके में हो चुका है, यूएस में हो चुका, ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रायल रन हो चुका क्राइसिस का, मेरे हिसाब से, ये मेरी रीडिंग है। हाँ, अच्छा, एससीओ समिट में फायरवर्क्स क्यों नहीं हुआ, ये सिद्धांत सिब्बल जी का एक कमेंट है कि भाई गोवा में तो फायरवर्क्स हुए थे लेकिन 2024 एससीओ में नहीं हुए, कारण क्या है? तो इसमें मैंने लिखा है कि आई अप्रिशिएट कि जम्मू ऐड किया उन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट चाइना के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में, जो हमारे मीडिया में किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, ये पहली बार भी नहीं हुआ, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट ये इन्होंने दूसरी बार लिखा है अपने जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना के साथ। तो अभी तक जिसको खाली कश्मीर डिस्प्यूट बोल रहे थे, उसको जब आप जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट बोलते हो, तो यही डिस्कशन जो मेरा कर्नल रैना के साथ भी डिबेट में हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, कि जम्मू एंड कश्मीर को साथ में ही रखने का है, अलग नहीं करने का है, तभी तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा जो लद्दाख को सेपरेट करने का हुआ। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि चाइना कश्मीर वाले मैटर में इंटरफियर ना करे, इसीलिए लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। ये मैटर तभी सॉल्व होगा जब हमको पीओजे के हम वापस लेंगे। हमारे हिसाब से ये सिर्फ इतना ही बाकी है ये मैटर में, कि आपने ऑक्यूपाई करा है पीओजे के, इसमें जे है, इसलिए यहां जे जरूरी था, और इसीलिए हम ये जॉइंट स्टेटमेंट से बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले ये लोग खाली कश्मीर डिस्प्यूट लिखते थे, पिछले 2 बार से जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट लिख रहे हैं, मतलब वो थप्पा लगा चुके हैं इनडायरेक्टली हमारी पोजीशन का कि इसमें जे है, ठीक है। और इसमें जे इसीलिए है जब कभी वापस आएगा और पता लगेगा कि सीट्स जो है वो या तो डायरेक्ट सेंटर से एलोकेट होंगे पहली बार जब होंगे तब, या तो वो जम्मू की सीट्स में ऐड होंगे मेजॉरिटी, ओके। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए कोई फायरवर्क्स भी नहीं हुए, क्योंकि हम खुश हैं इससे। हाँ, ये जो है सीजीआई की बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि धार्मिक पर्सन है, लेकिन तब तो कोई भी नहीं सुन रहा था कि धार्मिक पर्सन है। इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का वर्डिक्ट भी आना था, तब उनको बहुत गाली पड़ रही थी। मैंने तभी से बता दिया था कि इज अ धार्मिक पर्सन। नहीं समझ में आ रहा है बॉडी लैंग्वेज का, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि दुनिया में ऐसा कोई लेफ्टिस्ट नहीं है जो 2 सन्स होने के बावजूद 2 स्पेशली एबल्ड डॉटर्स को अडॉप्ट करेगा अपनी पर्सनल लाइफ में। ऐसा लेफ्टिस्ट हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी लेफ्टिस्ट स्टेटमेंट दिए हो। स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता, आप वर्डिक्ट देख लो,
ओके, तो तब पहले से मेरी बात से कोई अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक है, अब जो भी, अब क्या करें। मेरा एनालिसिस अलग ही होता है पूरे बाकी 99% से। अब हाँ, ये कोई बेंगलुरु फ्लड्स के बाद विशाल जी बता रहे हैं कि याद आया सर आपने जो बताया था कि अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में आप वेस्टर्न टेम्पलेट का आर्किटेक्चर कॉपी करते हो तो फ्लड आता है, ये सब होता है। ठीक है, अब ये सीजेआई जी ने लेडी स्टैच्यू पर से ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया है, गॉडेस ऑफ जस्टिस जो थी कोर्ट ऑफ लॉ में। और ये मैंने बहुत पहले का प्रेडिक्शन मेरा 2021 का, कि भारतीय धर्म में न्याय जो है वो दर्शन के बेस है, ब्लाइंड कमांडमेंट्स वाला नहीं है। वो अब्राहमिक रिलीजन में होता है, हमारे वहां तो दर्शन का कॉन्सेप्ट है। अंधे होके जजमेंट करने का ऑप्शन है ही नहीं हमारे सिस्टम में, धर्म में। ठीक है, तो ये 2021 का मेरा ये व्हाट्सएप का बैकअप है, तो ये वो पोस्ट है, तो ये वो प्रेडिक्शन है। तो न्याय की देवी जो है वो थोड़ी भारतीय अब दिखते हैं, स्वॉर्ड भी हटा दी गई है। अब ये ब्लैक स्वॉन वाले हमारे जो तालेब जी हैं एक्सपर्ट, उनको मैंने टैग करके सितंबर में लिखा था कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है 2021 में कि क्या हेडलाइन आने वाली है फाइनेंशियल रीसेट की, उसको ब्लैक स्वॉन इवेंट बोला जाएगा। तो अब ये जो है 13 अक्टूबर को फॉर्च्यून ने छापा है कि ब्लैक स्वॉन का ऑथर बोल रहा है कि डॉलर के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट नाम देते हैं जब भी ऐसा कुछ क्राइसिस आता है, बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड था इसलिए ब्लैक स्वॉन। दूसरा क्या है, सब टैग कर रहे हैं कि भाई अब बहुत सारे एक्सपर्ट सिमिलर चीज बोल रहे हैं। अच्छा, ये इलॉन मस्क का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट था, बोले ब्रिटिश एम्पायर ने सबको स्लेवरी से बचाया, वरना पूरी दुनिया तो स्लेवरी में डूबी हुई थी। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये आया है अदरिंग से। अदरिंग मतलब वी आर द चोजन पीपल, तुम लोग कुछ फालतू लोग हो। ओके, ये कहां का थॉट प्रोसेस है, ये रिलीजियंस का थॉट प्रोसेस है, जो बोलता है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच ट्रीटमेंट ही अलग होनी चाहिए। मतलब चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि वो इंडिविजुअल पर्सन कैसा है, अगर वो आपके रिलीजन से नहीं, उसमें बिलीव नहीं करता है तो फिर वो गलत ही है, वो लायक है ही नहीं। राइट, ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में आया वहां से, रिलीजियंस में से आया, धर्म में से नहीं आया है। और बड़ा जो ब्रिटिश एम्पायर को ये क्रेडिट दिए जा रहे हैं इलॉन मस्क, तो इसीलिए मैंने उनको टैग करके लिखा, क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन जो रास्ते पे स्लेव बेचे जाते थे, जो आप बेचते थे, उसको आपने एक ग्लोरीफाइड पेरेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज स्लेवरी का फॉर्मेट बना दिया, क्लासरूम टू जॉब्स का, उसका क्रेडिट पक्का ब्रिटिश एम्पायर को मिलेगा। उन्होंने पढ़ा होगा। हाँ, ये जो कर्नल रैना से भी मेरा वही डिस्कशन हो रहा था कि जम्मू के लोगों को अब हम नया पार्टीशन, बहुत सारे पार्टीशन और नहीं कर सकते 300, राइट, रिलीजियस लाइन पे कि भाई कोई रिलीजियन गवर्नेंस में डोमिनेट कर रहा है तो अब मैं नई लकीर खींचूंगा। तो ये वही डिबेट था। तो इसी में इसराइल जो है अब यूपी से वर्कर्स लेके जाएंगे गाजा में, क्यों? वही रीजन है कि भाई स्ट्रेंथ बढ़ाना है, या तो कहीं से लेके आना पड़ेगा या तो बर्थ रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अब गाजा के वही वर्कर्स थे जो इतने टाइम से, मैं तो जाके आया हूं, वहां पे वर्क करते थे, उनको वर्क परमिट दी गई थी, एक एक घर को पहचानते थे, एक एक घर में कौन रहता है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन था। 3 साल से इजराइल से वो पेमेंट ले रहे थे और उसी के बाद उन्होंने अटैक किया 7 अक्टूबर को। वापस रिपीट कर रहा हूं, गाजा में लेबर जॉब करने वाले वही रेडिकल लोग थे जो हर एक रास्ता और गली जानते थे, एक एक पर्सन को जानते थे, 3 साल से उनके फ्रेंड थे, उन्हीं से पेमेंट लेके पूरा टेरर अटैक प्लान किया था। अब इजराइल नहीं चाहता ऐसे लोगों के साथ काम करवाना है, इसलिए यूपी से वर्कर लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही मैं कर्नल रैना को बता रहा था कि जम्मू को लाने पड़ेंगे, अपने खर्च से लाने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी शेयर आपको करनी पड़ेगी, या तो बर्थ रेट बढ़ाना पड़ेगा। कोई नई लकीर अब खींचने की डिमांड लेके मत आना, ठीक है। दूसरा मैंने ये पोस्ट डाला है, हाँ, ये मेरा हर्ष संघवी जी से मिलना हुआ था रिसेंटली, जो गुजरात के होम मिनिस्टर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इनसे मिलना हुआ था मेरा, कुछ सिर्फ सिंपल डिस्कशन
कर्टसी मीट। ओके, अब ये जो है कि भाई मुंबई पुलिस बोल रही है लॉरेंस बिश्नोई को दे दो हमको, गुजरात पुलिस ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वैसे होम मिनिस्टर ने ब्लॉक कर ही दिया है ये कस्टडी का ट्रांसफर, लेकिन गुजरात पुलिस जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, हम किसी को कस्टडी ट्रांसफर देने का हमारा है ही नहीं सिस्टम, हमारा पॉलिसी है ही नहीं ऐसा कि क्रिमिनल को समाज में छोड़ दो खुला। हाँ, ये हमारा सिस्टम नहीं है। तो मुंबई पुलिस का जो पुराना हमको पता है कि जिहादी वुड के साथ उनके क्या कनेक्शंस थे क्रिमिनल एक्टिविटीज में, हमको कोई ट्रस्ट नहीं है। क्या पता ये इसी लॉरेंस बिश्नोई को शायद आप मार दो तो फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन तो धरे का धरा रह जाएगा। राइट, आपको क्या, मुझे हमें क्या पता, गाड़ी पलट जाए या कुछ हो जाए, फिर हमारे जो क्राइम्स किए हैं उसका क्या होगा, हम नहीं देने वाले। गुजरात पुलिस ऐसे ऑपरेट नहीं करती आपके जैसे। द यूएस स्टार्टेड दिस एपिसोड, हाँ ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई सबसे पहले इन्होंने वहां से स्टार्ट किया, और इसी ये वाली हेडलाइन से पता लग गया कि सिग्नल दे दिया गया है कि इंडिया के ऊपर आप बोलना शुरू कर दो कनाडा को। जब ये न्यूज में आया तब भी पता लग गया, क्योंकि बड़ी ऑड हेडलाइन है। हेडलाइन ये है कि इंडिया रशिया को रेस्ट्रिक्टेड चीजें सप्लाई करता है, सेकंड लार्जेस्ट ऐसा सप्लायर है। तो इनको 3 साल बाद पता चला यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कि ऐसा हो रहा है, तो ये हेडलाइन आते ही समझ में आ गई कि कनाडा को सिग्नल दिया गया है कि इन पे बोलना शुरू करो। ये वही कर्नल रैना वाला डिस्कशन है जो सेपरेट जम्मू मांग रहे थे। तो मैंने बताया कि भाई कर्नल रैना का खुद का घर भी एलोकेट हो चुका है 10 साल पहले ही किसी रेडिकल को, उनको पता ही नहीं है, अभी बाद में पता लगेगा। तो सेंचुरी लॉन्ग प्लान्स पे चलते हैं और एक एक जगह पे एसी, लैपटॉप, फ्रिज, मोबाइल रिपेयर करने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आते हैं और आपके एरिया का स्टेटस अपडेट एवरी फ्राइडे वो देते हैं। इसी तरह से कश्मीर में जिहाद होता है। ओके, आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी, राइट, जम्मू के लोगों को कि उनका प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे दिया गया है किसी रेडिकल को, बस कब्जा करने के एक एक स्टेप्स चल रहे होंगे। ओके, हाँ ये तो ठीक है एक्शन वाला। हाँ, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है कि भाई उतना फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। जब डिस्कशन भी चल रहा था पूरा फैंसी इंग्लिश में, क्यों? क्योंकि सिटीजन को कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव था उनका, राइट। तो यही है कि तब बड़ी रेस चल रही थी हमारे फ्रीडम नेगोशिएटर्स के बीच कि कौन सा बड़ा स्लेव है वेस्ट का उन सब में। तो ज्यादा फैंसी इंग्लिश वर्ड्स में लिखेंगे, बोलेंगे, तो उनको लगता है कि हिस्ट्री में हम दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न हिस्ट्री में दर्ज जो होना है वो जो कीड़ा था सबको, राइट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिस्कशन इतने फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज में है कि बेचारे उस वक्त के सिटीजन को कुछ भी समझ ही नहीं आया होगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इतनी इतनी बदमाशियां हुई हैं, यू कांट बिलीव, विथ आवर कंट्री। ठीक है, अच्छा, इसमें ये वही डिस्कशन है वापस कि भाई रॉयल फैमिलीज जो बची हुई है वो इसीलिए बची हुई है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे। जो जो जिंदा बचे थे रॉयल फैमिली वाले, वो सारे उसमें से आधे ब्रिटिश के पॉकेट में थे, इसीलिए वो बचे हुए हैं। ओके, जो रियल नेशनलिस्ट वॉरियर और मोनार्क थे, लक्ष्मीबाई जैसे, उनको तो मार दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस जैसे उनको तो रिबल और क्रिमिनल घोषित किया गया। जो बदमाश थे वही पावर में आए नेगोशिएट करके ब्रिटिशर्स के साथ, राइट। तो अगर कोई बोल रहा है कि कोई हिंदू राजा को कश्मीर का अलग कंट्री नहीं चाहिए था, तो वो गलत बता रहा है आपको। 1927-32 में ऑलरेडी 35A के सारे प्रोविजन महाराजा हरि सिंह लिखवा चुके थे, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में नेहरू उससे भी ज्यादा बड़ा बदमाश। ओके, तो उसने तो कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा के वो जो तो वहां पे शेख अब्दुल्ला के साथ फ्रेंडशिप की वजह से जो पूरा गड़बड़ी मचाया है ये मैटर में, वो तो है ही। पर ये महाराजा हरि सिंह भी तो कोई कौन से कम थे, ये 35A का ऑलरेडी लिखवा चुके थे। और 35A जब महाराजा हरि सिंह लेके आए उसके प्रोविजंस, वो क्यों लेके आए? क्योंकि रीजन ये दिया गया कि हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लैंड वाली प्रॉपर्टी हम किसी और के साथ क्यों शेयर करें,
ये भ्रम में थे वहां के कुछ हिंदू वर्ग, सारे नहीं कुछ, ठीक है। उन्होंने राजा को भी इन्फ्लुएंस किया या राजा ने उनको इन्फ्लुएंस किया, जो भी किया, एक्सेशन डिले हुआ और फिर जब मार पड़ी तो इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा। ओके, तो ये 2732 में ही 35A का बन चुका था। ओके, और बोला गया कि पंजाब में से लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, उससे बचने के लिए 35A में महाराजा हरि सिंह ने बनाए। बेसिकली पंजाबी, सिख और हिंदू जो कश्मीर में नहीं आने चाहिए, ऐसा जम्मू के हिंदुओं को लगा, जम्मू एक सेक्शन में, पूरा नहीं, एक सेक्शन में। तो ये जो डिल्यूजन था कि ये सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज और सीन सीनरी हम ही एंजॉय करेंगे जम्मू और कश्मीर की, उसके चलते ये लोग 35A लेके आए थे। अच्छा, अब 35A और 370 दोनों, राइट, जब हटा दिया गया है, ये लाया इसलिए गया था नेहरू की गवर्नमेंट में कि भाई बाकी के कंट्री, बाकी के स्टेट के हिंदू जाके जम्मू वालों को स्ट्रॉन्ग ना कर दे नंबर्स, इसीलिए लाया गया था 370 35A अंडर, आफ्टर एक्सेशन, अंडर इंडियन गवर्नमेंट। अब जब ये वाली सरकार आपको 370 35 हटा करके दे रही है, तो आपको उतनी भी अकल नहीं है कि हिंदुओं को ले जाओ और अपना नंबर बढ़ाओ। पर ग्रीड इतना ज्यादा है कि मैं क्यों मेरी प्रॉपर्टी शेयर करूं, उससे अच्छा मैं रेडिकल से मार खा लूं या तो अलग जम्मू डिमांड करूं। ये इनका ग्रीड का लालच है। ठीक, भुगतो फिर, और क्या। इजराइल तो लेके जा रहा है, इजराइल यूपी से लेके जा रहा है अपना एरिया बचाने के लिए, लेकिन तुमको नहीं, तुमको तो ग्रीड इतना है कि तुम अलग जम्मू मांग रहे हो सॉल्व करने की जगह, जब आपको 370 35 हटा करके दिया है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ये इस पर रिसर्च कर रही है कि भाई ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या ओरिजिन था, कहां से लोग आए कहां से गए, वो जो पूरी फेक थियरी जो चल रही है। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ट्वीट्स। अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, बाप रे बाप, इतना ज्यादा नहीं हो पाने वाला। चलो देखते हैं। प्रियंक जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इररिलेवेंस, 2030 के बाद टेक खुद इंग्लिश को हटाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें इजी ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश का रोल तो गया नए वर्ल्ड ऑर्डर में, बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज अब 10 नए रीजनल पावर्स की लैंग्वेज जो है उस पर फोकस होगा। ओके, सहाजा जी, मतलब 2030 के बाद वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, हर बार मुझे टाइम पूछ लिया करो, कभी मैं 300 साल बाद की बात करता हूँ, कभी मैं 50 साल बाद की बात करता हूँ, कभी मैं 10 साल बाद की बात करता हूँ, तो कुछ कंफ्यूजन ना रहे। सहजा जी धन्यवाद। पोस्ट रीसेट ड्रास्टिक रिडक्शन इन जॉब्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस? देखिए सहजा जी, मुझे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये पहला फेक नैरेटिव है कि वुमन वर्क नहीं करती। ओके, तो जॉब में जाए खाली वही वर्किंग वुमन है क्या? घर में जो 5-5 मेंबर्स को, 4-5 मेंबर्स को एम्पावर कर रही है, वो वर्क क्यों नहीं है? क्यों उन वुमन को हम क्यों इंसल्ट करेंगे नॉन वर्किंग बोल के? ये पूरा नैरेटिव है, इसमें आप मत पढ़िए। दूसरा, आप जो जॉब्स की बात कर रहे हैं, भारत में जॉब्स में इतना बड़ा हिट नहीं लगने वाला है जितना बाहर वेस्ट की कंट्रीज में लगना है। ओके, तो जॉब्स कम होंगे, लेकिन उतने कम भारत में नहीं होने वाले। इनफैक्ट रीसेट के बाद तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इधर आएंगी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन से ही तो काम करवाएंगे फॉरेन की कंट्रीज भी। गुरपिन लम्मा जी धन्यवाद। एनी पर्टिकुलर इंडियन स्टॉक्स टू बाय? देखिए, स्पेसिफिक स्टॉक्स से भी अलाउ नहीं करता ये सब बताना, बट मैंने सेक्टर्स बता दिए आपको। लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स में पोर्ट्स बिजनेस में कौन सा है, कौन सा कंपनी है, आप समझ ही सकते हो। डिफेंस, तो डिफेंस में गवर्नमेंट का कौन सा है, HAL, राइट। तो फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक सेक्टर का आप चेक कर सकते हो। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ हिंदूज इन BDPK, ये क्या है?
बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान, अच्छा ऐसे। विल देयर बी घर वापसी, और कोई ऑप्शन ही नहीं, दैट्स द ओनली ऑप्शन वी गॉट। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। शुड इन्वेस्ट इन नास्डॉक और इंडिया आफ्टर रीसेट ड्यूरिंग द क्राइसिस इंडिया। आफ्टर करोगे तो अच्छा खासा बूम हो चुका होगा ऑलरेडी। ओके, विल इंडिया आउट परफॉर्म यूएस इन द नेक्स्ट इन द स्टॉक्स मार्केट? वेल, क्योंकि हमारा कैपिटलाइजेशन हुआ नहीं है स्टॉक मार्केट का उतना ज्यादा जितना यूएस का हुआ है, तो कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ भारत में ज्यादा होगा, सादा सी बात है। उनका तो 90% जितना स्टॉक कैपिटलाइजेशन हो चुका है इकोनॉमी का, वो भी रॉन्ग नंबर्स वाले इन्फ्लेटेड नंबर्स में, तो हमारे में ही ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। रेखा जी धन्यवाद। इज ट्रम्प्स विन गुड फॉर अमेरिकन और नॉट? गुड फॉर अमेरिकन, ओके गुड, पर क्राइसिस तो है ही, वो आए या ना आए उससे ज्यादा क्राइसिस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्राइसिस तो आने ही वाला है। धीरज जी धन्यवाद। प्रणाम। गुड टू सी अमित शाह जी, योगी जी सिटिंग ऑन द सेम राउंड टेबल विद अ स्माइल। नहीं नहीं धीरज जी, ये जो पूरा फेक नैरेटिव चलता रहता है सोशल मीडिया में, मैं आपको बताऊं, अगर वो दोनों साथ में बैठे हुए होंगे तो इमेजिन करो क्या डिस्कशन हुआ होगा। डिस्कशन ये हुआ हो सकता है कि शाह जी बोल रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे योगी शाह नैरेटिव कौन चला रहा है, और योगी जी ने जवाब दिया होगा मैं लिस्ट बना के भेजता हूं। समझ आ रहा है? ऐसा हुआ होगा अगर कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ होगा तो। अर्चित जी धन्यवाद। सर, लीगल करियर वर्सेस टेक करियर, बेटर वन, कंपेयर करना है लीगल। ओशो जी धन्यवाद। पोस्ट de-dollarization, why won't US collapse like USSR by 2030? कोलैप्स इन द सेंस ब्रेकिंग ऑफ रीजन्स बोल रहे हो? देखिए, ये मांग तो हमेशा से थी, लेकिन आप एक बात ये भी समझो कि उनका फेडरल और स्टेट का जो फॉर्मूला है गवर्नेंस का, वो बहुत अलग है। मतलब अच्छी खासी ऑटोनॉमी ऑलरेडी स्टेट्स को है, प्रेसिडेंट को ज्यादा कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, बट फ्रिक्शंस तो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे, राइट? स्पेशली रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं। लेट्स सी, बड़ा केओटिक पीरियड तो है। पार्था जी धन्यवाद। While India China trying to mend ties, how do you see new Taiwanese consulates in Mumbai and Chennai? How to get anti-China analysts to focus on BRICS? Do you see new consulates? देखिए, जब भी नई, क्योंकि ताइवान बेस्ड नई कॉन्सुलेट जो ओपन करी है, तो दर्ज तो कराना है उन्होंने, ऑपोजिशन वो करा भी दिया उन्होंने, उससे ज्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ टू गेट एंटी चाइना एनालिस्ट टू फोकस ऑन ब्रिक्स? देखिए, मुझे जो समझ में आता है एनालिस्ट का, कि वो पोस्टमार्टम एनालिस्ट करते हैं, एनालिसिस मतलब हेडलाइन आ जाने के बाद। तो जब तक हेडलाइंस नहीं आएंगी तब तक वो ब्रिक्स के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। उनका सब कुछ हेडलाइन बेस्ड हो, हमारा मीडिया जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है, तो बहुत फेक हेडलाइंस देता है, इसीलिए उनके कोई प्रेडिक्शन सही नहीं होते। क्या करें, ऐसे ही। तो हेडलाइन बेस्ड एनालिसिस करने वाले को आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसमें उन्होंने वेस्ट हर साल छापता है शी जिनपिंग मिसिंग, तो मिसिंग करवा ही देंगे, करवा ही देंगे। और हर एक वीक में एक दो बार तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े और चाइना के 10, आप पकड़ के चलो, ये तो स्क्रीन पे आना ही आना है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया हेडलाइन का ऐसे ही होता है, फेक है तो अब क्या करें, अब ऐसा है। मार्क स्टाइलिश जी धन्यवाद। एनी यूएस मोल इन द रॉ? मोल्स तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। इनफैक्ट ऐसी कंट्रीज जो बड़ा डॉलर का पर्स रखती है वो तो रखती ही होगी। हाँ, हमारे भी वहां हो सकते हैं, सीआईए में क्यों नहीं हो सकते।
हु नोज। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखिए, ये जो पन्नू चुन्नू मुन्नू है, बीच में से एक पीरियड के बाद इसके स्टेटमेंट्स में थोड़ा शिफ्ट आया है। इसने पहले स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये बोलते हुए कि आम आदमी पार्टी को हमने इतनी फंडिंग करी। कि ये शिफ्ट अगर आपने नोटिस किया हो, अभी कल या परसों उसका वापस स्टेटमेंट आया है। अब वो बोल रहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हम इनपुट्स देते हैं कि क्या क्या साबोटाज यहाँ पे इंडिया कराता है। तो उसने ट्रूडो को भी इनडायरेक्टली अटैक कर लिया। पहले आम आदमी पार्टी को अटैक कर लिया, अब ट्रूडो को भी उसने बदनाम किया। मुझे लगता है थोड़ा शिफ्ट आ रहा है उसके टॉक्स में। क्या सिग्नल हो रहे हैं पता नहीं, लेट्स सी। शिफ्ट तो है। कोई अपने सपोर्टर को बता क्यों देगा कि ये मेरा सपोर्टर है? सोच के देखो। ए बी चौकसी जी धन्यवाद। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड SIP इन USD? हाँ, इंडियन म्यूचुअल फंड SIP, देखिए उसमें अगर वैसी कंपनीज हैं जो वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व करती है तो उनको जो क्राइसिस के टाइम पे थोड़ा शॉक लगेगा। बाकी के स्टॉक्स या सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिवाय कि वो जो टेम्पररी पीरियड का शॉक लगेगा। मनी जी धन्यवाद। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फ्रंट ओपनिंग अप, क्यों नहीं मनी जी, ये भी तो हॉटस्पॉट है। देखें, एक बात समझो कि US डॉलर को चालू रखने के लिए दो नेबर्स को फाइट करना ही है, क्योंकि अगर फाइट नहीं होएगा तो एक वेपन्स इंडस्ट्री कैसे चलेगी, जो वो लोग बोलते हैं वॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी को वॉर के साथ जोड़ते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हैबिलिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ रहा है? तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला भी वही हॉटस्पॉट वाला चीज है जो इंडिया पाकिस्तान या रशिया यूक्रेन, ओके, चाइना ताइवान, ईरान इजराइल, ये उसी हॉटस्पॉट का नतीजा है। जहां जहां दुश्मनी नहीं थी आपकी नेबर के साथ, वहां वहां उन्होंने चर्चिल को आर्म ट्विस्ट करके पार्टीशन करवाया, जैसे हमारा करवाया। समझ रहे हो? तो डॉलर की वजह से आपका पार्टीशन हुआ है, मेजर रीजन। वरना चर्चिल बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज थी जिसको इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, लेकिन ब्रेटन वुड्स के बाद डॉलर बन चुका था नया रिजर्व करेंसी, और अगर वो स्टेटस मेंटेन करना है तो हेल्दी कंट्री को उसके नेबर के साथ क्लैश कराना ही पड़ेगा, वरना हेल्दी कंट्री डीडॉलराइज खुद ही कर लेगा। सपोज अगर पाकिस्तान नहीं होता, कश्मीर वाला मैटर नहीं होता, बांग्लादेश वाला रेडिकलिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, तो भारत क्यों डॉलर में ट्रेड कर रहा होता? राइट? तो जो हेल्दी इकोनॉमी कंट्री है उसको कंटिन्यूअसली पिन प्रिक करते ही रहना है। क्लैश होगा तो हेल्दी कंट्री डॉलर के साथ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फिर वो उसको सपोर्ट चाहिए सैंक्शन के लिए बाजू वाले के ऊपर और ये सब। राइट? ये समझना है हमें। तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी बॉयल अप तो होगा ही, और उसको किम जोंग उनको कुछ सिग्नलिंग भी दिया होगा रशिया ने, करो करो, कुछ ट्राई करो। करण जी धन्यवाद। कैन सेंसेक्स फॉल बिलो 75,000? इतना स्पेसिफिक तो नहीं पता मुझे, बट डिपेंड्स। वैसे दूसरा प्रेडिक्शन तो सही हो गया है गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड का मैंने 80,000 बाय दिसंबर बोला था, और सिल्वर का 1 लाख बाय दिसंबर बोला था। वो तो करीब करीब आ रहे हैं अभी प्रेडिक्शन के हिसाब से। ये स्पेसिफिक अगर मुझे पता भी है तो इधर नहीं बता सकते, बिकॉज एनीवेज सेबी की गाइडलाइंस है। ओशो जी धन्यवाद। उनके आंसू रुलाना होगा डॉलर डी डॉलराइजेशन के बाद, नीड रिवेंज। देखिए, मुझे नहीं लगता ये लोग ब्रिक्स वाले कोई रिवेंज की खोज में है। मुझे लगता है कि वो खाली ये चाह रहे हैं कि भाई इनके लाइफस्टाइल के बिल्स हमने पे करें, उतना हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। धवल जी धन्यवाद। कंसिडरिंग द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शुड पेरेंट्स, मैं अगर
मतलब मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं नेटिव वाला ही सिलेक्ट करता इस वक्त, अगर सिलेक्शन करना है। क्रिश जी धन्यवाद। सर डू यू बिलीव दैट टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस विल रिमेन? हाँ बिल्कुल। रेकमेंड सम बुक्स टू गेट स्टार्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप बुक्स की चीज है ही नहीं। इट इज नॉट अ थिंकिंग प्रोसेस, इट इज अ डूइंग प्रोसेस। सीधा मार्केट में जाओ, वॉलंटियर करो, दिन के 4 घंटे स्टाइपेंड लेके या छोटी सी अमाउंट जो भी मिल जाए, और सीख लो कि ऑब्जर्व करके पहले स्टडी तो कर लो मार्केट, क्या प्रोडक्ट है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या कॉस्ट आता है, क्या मार्जिन होता है कौन से बिजनेस में। ये तो अंदर जाओगे तो पता लगेगा। कोई बुक तो क्या सिखा देगी आपको एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मारवाड़ी बुक खोल के बैठते, गुजराती बुक खोल के बैठते तो हो रहा बिजनेस। विपिन जी धन्यवाद। कैन वी एक्सपेक्ट द न्यू करेंसी फॉर्मूला नेक्स्ट वीक? करेंसी फॉर्मूला नेक्स्ट वीक डाउटफुल लग रहा है मुझे। इतना समझ में आ रहा है कि पेमेंट सिस्टम और बायलैटरल ट्रेड जो नेशनल करेंसीज में करना है वो, और जो गोल्ड और सिल्वर पे एटलीस्ट उनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, चाहे वो स्टेटमेंट में आए या ना आए। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि अगर जरूरत पड़ती है तो कमोडिटीज का प्राइसिंग कैसे गिफ्ट शंघाई और मॉस्को पे शिफ्ट करना है। मुझे लगता है वो बाहर तो नहीं आएगा लिखा हुआ, बट कुछ उस पर इंटरनल तो हुआ होगा, डिस्कशन होएगा। ओके। हाँ गोल्ड और सिल्वर अभी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, रैली ही होना है, वो तो पता ही है। मेघना जी धन्यवाद। सुस्मित जी, फर्स्ट डिप इन नवंबर दिसंबर, एनी नीड फॉर रिवीजन इन प्रेडिक्शन? आई डोंट थिंक सो। इस साल तो आना है एक डिप, कितना आएगा क्या साइज का आएगा वो नहीं पता, आना तो है। रुचि जी धन्यवाद। हाउ मच परसेंटेज डिप विल कम? आई डोंट नो, ये वाला सबसे बड़ा होगा या नेक्स्ट ईयर वाला सबसे बड़ा होगा। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर वाले बड़े डिप्स होने चाहिए कंपैरेटिवली टू दिस ईयर, बट टू मच टू प्रेडिक्ट राइट। लेट्स सी। प्रणव जी धन्यवाद। What do you think is the reason that US deep state has decided to de-dollarize? Why can't they manage without? देखिए जो वो डेट इतना लेवल पर बन चुका है कि देखिए दो ही तरह से यूएस इकोनॉमी सही शेप में आ सकती है। या तो वो अपने डिवोर्स रेट सॉल्व कर ले, जो दूर दूर तक मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती, या तो फिर वो कुछ वायरस लेके आए और जो एजेड पॉपुलेशन है वो ना रहे, तो वो सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उनके बच जाएंगे। ये दो के अलावा तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते उस इकोनॉमी का, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी करेंगे तो उसको 10 साल लगेगा सप्लाई चेन बैठाने में। स्टार्ट तो वो करेंगे तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसाइड कर चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि जितना उन्होंने बनाना था वो पैसा वो बना चुके हैं, और डेट जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स के सर पे फोड़ के अब वो पतली गली से निकल रहे इन द सेंस, नॉट लाइक लिटरली लोकेशन चेंज कर दिया, बट ऑपरेशन शिफ्ट करना शुरू कर। बाय 2030 अच्छा खासा ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट हो चुका होगा, राइट। जर्मनी का तो आप सुन ही रहे हो, फॉक्सवैगन है, फिर 2-3 और बड़े पूरा डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है यूरोप, राइट। चल ही रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो। ओशो जी धन्यवाद। वोंट स्टारलिंक अटेम्प्ट ब्राजील लाइक कू हियर? नहीं, बताया तो मैंने, ऑपोजिशन पार्टी आएगी तो बैंकरप्ट कर देगी। उनको तो प्रॉफिट चाहिए ये इकोनॉमी से,
बैंकरप्ट नहीं करवाने का है। नूपुर जी धन्यवाद। मेघना जी धन्यवाद। यूएस गवर्नमेंट गोल्ड बैक बॉन्ड्स, इज इट पॉसिबल? Buffet selling yen bonds implication Boeing aircraft failures, then why Modi ji doing deals? नहीं, देखिए बोइंग जैसी कंपनी अगर उन्होंने इंटरनल डीके करा के और उसमें अच्छा खासा रोल ये वोकिज्म करके, डाइवर्सिटी का नखरा करके, इनोवेशन खत्म करके ये सब किया है इन्होंने, तो अगर हमने जो कोई डील्स करी हैं वो उसमें स्पेसिफिक बोइंग अकेला नहीं है, दीज आर जॉइंट वेंचर्स, अगर हुई भी है तो वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि उसमें क्लियर स्पेसिफिकेशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, राइट? तो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट jointly done with Boeing with some other company. ओके, मुझे वो रिस्की नहीं लगता है वहां पे, चाहे जो भी हो रहा हो। विपिन जी धन्यवाद। कैन वी एक्सपेक्ट द न्यू करेंसी फॉर्मूला? नो, करेंसी फॉर्मूला आई डोंट थिंक सो, नो। पेमेंट सिस्टम तो अलग, उस पर तो शायद कुछ आ ही जाना है। व्हेन विल सिल्वर ब्रेक आउट फ्रॉम दिस प्राइस मैनिपुलेशन? जब वो डिसीजन ले लेंगे कि भाई शांघाई गिफ्ट सिटी और मॉस्को में हमने कराना है इसका वैल्यूएशन, जब वो सडन डिसीजन आएगा तब ये तब पता लग जाएगा कि गोल्ड और सिल्वर का आगे क्या होना है। अभी तो बढ़ेगा दोनों। फिर क्या क्वेश्चन है? रुद्र जी धन्यवाद। विच इज बेस्ट, गोल्ड और सिल्वर? रिटर्न्स की बात कर रहे हो ना? गुड टाइम टू इन्वेस्ट, राइट नाउ इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि अभी इसमें तो अप्रिसिएशन होना ही है। विच इज बेस्ट? देखिए सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज होता है, दोनों लो अब आर्टिफिशियली लो रखे गए 40 साल तक डॉलर को चालू रखने के लिए, दोनों स्प्रिंग तो होने ही है। किसी एक को सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल, डाइसी है, क्योंकि गोल्ड जैसे ही बढ़ता है उसके पीछे पीछे सिल्वर भी बढ़ता है, बट क्योंकि सिल्वर की टिकट साइज कम है, राइट, वेटेज के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से, तो छोटे इन्वेस्टर सिल्वर ले सकते हैं, राइट? सिल्वर, गोल्ड इज कॉस्टली है, राइट? तो उस हिसाब से मे बी सिल्वर इज प्रेफरेबल। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वेनु जी धन्यवाद। व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन रुपी? हमारे पास तो है ही इंडियन रुपी, राइट? आप कुछ और रख रहे हैं क्या? दूसरी करेंसी तो मत रखिए। शाहजाद जी धन्यवाद। सिक्योर एंड स्टेबल मैरिज प्रोस्पेक्ट्स फॉर वीमेन इन इंडिया, विल आईटी जॉब्स और गवर्नमेंट भी स्टेबल? गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटी जॉब्स में थोड़ी कटौती आएगी बिल्कुल, स्पेशली जो वेस्टर्न क्लाइंट वाली होगी। विल देयर बी एज मेनी जॉब्स अवेलेबल फॉर वीमेन? जॉब्स वाला तो मतलब जॉब्स का क्यों ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। विल देयर बी एज मेनी जॉब्स अवेलेबल फॉर वीमेन पोस्ट डी डॉलराइजेशन? देखिए वुमेन इन जनरल आर चीपर लेबर कंपेयर टू मैन, दे आर मोर स्टेबल, सिटीज वो ज्यादा बदलती नहीं है, ज्यादा एम्बिशन उतना नहीं रखती कि, क्योंकि बिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वुमेन को नहीं होता है, तो ज्यादा एम्प्लॉयर को डिमांडिंग नहीं है कि मुझे इतना प्रमोशन दे ही दो या इतना मार्जिन दे दो, इतना मुझे इंसेंटिव दे दो। ओके, उस हिसाब से भी एम्प्लॉयर को ज्यादा सेट होती है। तो पोस्ट डी डॉलराइजेशन अगर ले ऑफ होना है तो मेन का ज्यादा होगा, वुमेन का कम होगा, अगर ले ऑफ होना है तो। और नए जॉब्स का जहां तक प्रश्न है, नए में तो मैन को प्रेफरेंस मिलेगी, जो नई ओपनिंग्स होंगी उसमें, ऐसा मेरा असेसमेंट है। कुणाल पटेल जी, $1.03 in 2029, इट इज पॉसिबल सर? एमएसएन पूछ रहे हो, बता रहे हो इट इज पॉसिबल, पूछ रहे हो तो अभी तक कोई मुझे फैक्टर नया नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो आई एम ऑन दिस। फिर देखते हैं, क्योंकि कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है ना, तो अगर अजम्पशंस रॉन्ग हो जाएंगे तो वो भी नहीं होएगा ₹3 वाला। ओके, तो लेट्स सी, अभी तक तो नहीं दिख रहा है कोई सिग्नल कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ओके,
फिर क्या क्वेश्चन है आपका? एमएससी इन फाइनेंस फॉर 2025 यूएसए में क्यों करना है आपको कुछ भी? आ, आ, सिवाय के कुछ बहुत ही रेयर हो, उसके अलावा फॉरेन फीस क्यों भरोगे आप? कोई मतलब ही नहीं उसका। इफ गवर्नमेंट चेंज इन यूएसए और इंडिया अफेक्ट डी डॉलराइजेशन, नो, ये तो ग्लोबल डिसीजन है। दिख नहीं रहा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से कौन कौन बेनिफिट कर रहा है? ये लगता है कोई सिंगल कंट्री का डिसीजन? लेट मी सी। विक्रम जी धन्यवाद। व्हाई यू फील वन शुड नॉट बाय गोल्ड ईटीएफ इन इंडिया? नहीं विक्रम जी, इसमें फील वाली कोई बात ही नहीं है। इंडिया में गोल्ड ईटीएफ सेफ ही है, बट मुझे फिजिकल ज्यादा सेफ लगता है कंपेयर टू ईटीएफ। अब उसका क्या रीजन है? एक तो आपके पास हाथ में पोजेशन है उसका, दूसरा ईटीएफ का इंडिया में नहीं प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन ईटीएफ का एटलीस्ट वेस्ट में ये हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं खाली बोल रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है वेस्ट में, अगर ईटीएफ उन्होंने रिडीम नहीं किए तो मैच्योरिटी पे। इंडिया में तो नहीं है प्रॉब्लम, बट मैं क्यों ऐसा रिस्क उठाऊं जब फिजिकल मिल रहा है? फिजिकल नहीं मिल रहा होता तो अलग बात है। शाश्वत जी धन्यवाद। व्हाट इज इंडिया प्लान फॉर पीओज? अच्छा मैं प्लान बता दूं आपको। गिलगिट बल्टिस्तान बड़े बदमाश हो। गिलगिट बल्टिस्तान इफ पाकिस्तान ब्रेक्स अप, प्लान क्या होना है? मुझे जो लगता है बहुत साफ कि भाई तीन तीन दिन मैक्सिमम, 2 से 3 दिन की स्क्रिप्ट है जब भी होगी। ओशो जी धन्यवाद। एन आईटी प्रोफेशनल, हाउ डज ही अर्न ड्यूरिंग क्राइसिस क्लोज टू होम? क्लाइंटेल ढूंढना शुरू कर दो। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, जापान। सुदर्शन जी धन्यवाद। व्हाई यूके गवर्नमेंट डूइंग ऑल दिस? क्यों? मैंने बताया तो सही कि कोलैप्स कराना है। वेस्ट के पास दो ही चीज है, आईटी और फाइनेंस। तो जितनी भी आईटी और फाइनेंस कैपिटल्स हैं उन सबको कोलैप्स कराना है। कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस, सिडनी, टोरंटो, राइट, ये सारी, शिकागो, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज अ फाइनेंस कैपिटल, वॉज ही बोल सकते हो अब जो हालत दिख रहे हैं उस हिसाब से। तो जितनी भी आईटी और फाइनेंस कैपिटल है उनका कोलैप्स चल रहा है, स्क्रिप्टेड। ये पॉलिटिशियंस के डिसीजन नहीं है ये, ठीक है। उनको तो वोट बैंक का बेनिफिट मिलता है, वो बात अलग है, पर उनके डिसीजन नहीं है। सुजीत जी धन्यवाद। will it be better for us to hold and invest in market after the black swan event next year? होल्ड एंड इन्वेस्ट, देखो होल्ड करने में ऐसा है सुजीत जी कि अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट 3 इयर्स जो भी अप डाउन हो, उससे अगर आपको मेंटली साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, एकदम कम नंबर देख के, जब क्राइसिस चल रहा होगा तो कम नंबर भी दिखेगा, तो फिर रखो। लेकिन वो कंपनीज में मत रखना जिसमें वेस्टर्न क्लाइंट्स है। विश जी धन्यवाद। व्हाट्स योर व्यू ऑन विकास यादव एजेंट? थिंक दैट व्हाट विल हैपन टू हिम एंड विल इंडिया इंटरफियर एंड रेस्क्यू हिम? देखिए डीविश जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। रशिया और अमेरिका बहुत बार अपने एजेंट्स एक्सचेंज करा चुके हैं जो पकड़े गए हो, राइट। तो जो मेंटली मैच्योर कंट्रीज होती हैं, जिनको पता ही होता है कि वो इस तरह से इंटरफियर कर रही है एक दूसरे की ज्योग्राफी में, वो शांति से शानपट्टी से इंटरनली हैंडल कर ही लेते हैं। वो कोई तमाशा नहीं बनाते ये सब चीजों का। मतलब बहुत ही बेवकूफाना है ये हरकतें, चाइल्डिश है कि मैंने देखो तुम्हारा पकड़ा, फिर उसकी डिटेल्स पब्लिक में डालना, ये बहुत ही तुच्छ एक्टिविटी है, राइट। बड़े जो सीरियस पावर्स होते हैं वो जनरली ऐसी एक्टिविटीज में नहीं पड़ते। अमेरिका ऐसा कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी की हालत टाइट हो रखी है, ओके, वरना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कभी ऐसा नहीं करती। वो एक दूसरे को जो ऑथोराइज चैनल्स होती है उसी पे बता देती है कि भाई तुम्हारे हमने ये पकड़े हैं और हमारे ये तुम्हारे पास है, लेट्स एक्सचेंज इट एट सम थर्ड लोकेशन, स्टोरी क्लोज।
ये जो हरकत है ना, ये ऑड समय की हरकत है, क्योंकि वो पूरा केओस में पड़ा हुआ है, वेस्ट का कंट्री। ओके, इसीलिए ऐसी सब हरकतें हो रही है। जब आप डिस्टर्ब होते हैं तभी मिसबिहेव करते हैं दूसरों के साथ। बहुत साफ है, जस्ट कॉमन सेंस। शिल्पा जी धन्यवाद। माय फ्रेंड होल्ड्स 1.5 ऑड इंडियन करोड़ इन हांगकांग, शुड ही गेट दैट मनी? हाँ, मनी तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लास्ट 2 साल सबसे चीपेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने को। ऐसा चीप फॉरेनर्स को कभी नहीं मिलने वाला है टाइम कुछ परचेस करने के लिए। कल्पित जी धन्यवाद। मोदी जी ने ग्लोबलिस्ट से डील की है, दे विल कम हियर इन्वेस्ट आल्सो मेक अस डेवलप, दे विल यूज एंड थ्रो अस। व्हाट अबाउट वोकिज्म, एलजीबीटी कौन रोकेगा हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय? ओके कल्पित जी, देखें आप जो जो भी रिस्क बता रहे हो ये वैलिड रिस्क हैं, इसके सामने बेनिफिट्स 10 टाइम्स हैं। तो प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको नेशनलिस्ट लीडर्स मिलेंगे तो इनको इजीली टैकल किया जा सकता है। अगर नहीं मिले तो फिर बेनिफिट नहीं होगा जो बेनिफिट एक्चुअली होना चाहिए इनके आने से। तो इट इज अ ट्रेड ऑफ। अब आपका डिसीजन है आपने क्या करना है। दोनों का इंटरेस्ट है उनके यहाँ पे आने में, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। आकाश जी धन्यवाद। लवदीप सिंह जी धन्यवाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैनेडियन डॉलर इन 2030? प्रोपोर्शनेट, वो भी ट्रिम हो ही जाएगा यूएस के जैसे, क्योंकि ये सारे एलाइज की करेंसीज बेसिकली आर आइसोटोप्स ऑफ द यूएस डॉलर। ओके, हिमांशु जी धन्यवाद। इज इट सेफ टू कीप बिटकॉइन इन इंडियन क्रिप्टो एप्स फॉर लॉन्ग टर्म? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द अपकमिंग क्राइसिस। नो, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन इंडियन एप्स में नहीं रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब तक रीसेट नहीं आ जाता तब तक बेनिफिट आप ले सकते हो। ओशो जी धन्यवाद। रेडिकल्स नीड जर्मन मेडिसिन ऑफ 80 years बैक। अच्छा जी, फ्रांस का एक पर्सन मिला था मुझे, यही कुछ बोल रहा था, ऐसा ही कुछ। आकाश जी धन्यवाद। डॉक्टर शाह, जय श्री राम। व्हाट व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ पीएसयू जॉब्स? देखिए, ऑयल कंपनीज में तो इन जनरल, एनर्जी कंपनीज में ऑल 10 years और क्रूड ऑयल बेस वाली जो है उनको तो अच्छा ही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ठीक है, इसमें कोई सारे पॉपुलेशन की साइज थोड़ी अंदर आ जाती है, टाइनी परसेंटेज एब्जॉर्ब होता है। दीपिका जी धन्यवाद। एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग बैंक एफडी रेट्स इन द फ्यूचर? नहीं, मे बी डिजिटल रुपया आने के बाद जो एजेड सिटीजन हैं उनको अच्छे खासे इंटरेस्ट परसेंटेज मिल सकते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकती है फ्यूचर में, 2030 के आसपास और उसके बाद की बात कर रहा हूँ। विल इंडियन बैंक्स फेस एनी क्राइसिस? इंडियन बैंक्स सिवाय के जिसका वेस्टर्न एक्सपोजर कुछ ज्यादा है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। इस 15 लाख फॉर 10 years इज गुड इन्वेस्टमेंट प्लान? दीपिका जी, ये इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है, राइट? तो जिसका जैसा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, किसको रिस्क नहीं चाहिए तो वो एफडी में करता है बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट। डिपेंड करता है इंडिविजुअली। कुछ लोग होते हैं जिनको रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं। सनातन जी धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, अभी उसका वैल्यू 6000 यूएसडी है। व्हाट शुड आई डू नाउ? देखिए, सेकेंड रेट कट के बाद और ड्यूरिंग द क्राइसिस इसमें बूम आएगा, और वो आखिरी वाला होगा। मतलब रीसेट के बाद तो ये क्रिप्टो वाला आप थोड़ा जो है उसको साइड में हटा ही देना, सिवाय कि आप वहीं पे रहते हो तो अलग चीज है। बाकी अगर आप इंडियन है और ये क्रिप्टो में पड़े हैं तो मैक्सिमम वो रीसेट तक आप होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सुषमा जी धन्यवाद। सेकेंड बुक प्रिंटिंग पेपर 2 थीम, ओके नोटेड, अनरीडेबल, ऑलराइट, फीडबैक नोटेड। जस्ट बी एस्थेटिक जी धन्यवाद। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल्स? देखिए, हर एक एरिया का अलग अलग डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी बनाना पड़ता है। तो 90+5+5 का जो फॉर्मूला है, 90 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, और वो तीनों के लिए अलग
कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है, उस हिसाब से। ठीक है, ये कोई पब्लिक डिस्कशन की चीज है नहीं। मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्ट्री से आपको इस पे डिटेल मिलेगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। योगी जी करने के बाद पता लग ही जाता है, हिमंता जी करने के बाद पता लग ही जाता है, हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर करते हैं तो पता लग ही जाता है। ठीक है, कोमल जी धन्यवाद। हाउ विल बी जुडिशियरी इन फ्यूचर, विल कंटिन्यू लाइक सो मेनी लेयर्स, lawyers percentage decrease? Hmm, lawyers percentage decrease? I don't think so. ज्यादा डिजिटल होगा प्रोसेस, लेकिन लॉयर्स का परसेंटेज डिक्रीज होना तो नहीं लगता है। बलराम बेहरा जी धन्यवाद। कृष शर्मा जी धन्यवाद। हैव अ ह्यूज चंक टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हाँ, ड्यूरिंग द क्राइसिस करोगे ना, शुड आई डू इट बिफोर? नहीं, हाँ, जब क्राइसिस आए तब। 3 इक्वल पार्ट्स, हाँ कर सकते हो, 3 इक्वल पार्ट्स। टाइम फ्रेम इज 4-5 years मैक्स। ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। बलराम बेहरा जी धन्यवाद। सर जी नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर मैं CFA एंड FRM एस्पिरेंट हूँ और मुझे आगे हेज फंड इंडस्ट्री में जाना है, तो क्या करना चाहिए? और बाद में अपना खुद का हेज फंड फर्म भी खोलना है। बलराम जी, ये जो हेज फंड और ये जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड वाला जो है, और स्टॉक मार्केट जैसे अभी ऑपरेट हो रहा है, वैसे 2030 के बाद मुझे नहीं लगता ऐसे ऑपरेट हो रहा होगा। तो हेज फंड वाली चीज पे आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ओके, तो आप ये सोच के ना चले कि दैट इज द ओनली ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी रखिएगा। ठीक है, दीपिका जी धन्यवाद। शुड बाय लैंड इन आउटस्कर्ट ऑफ वाइजैग? Tier 2 3, Tier 2 3 is good long term investment. जयेश जी धन्यवाद। मोहन जी, क्या खेती के भाव में जंप होगा 2030 के बाद? यस। नितिन जी धन्यवाद। इज PPF अ बेटर सेविंग ऑप्शन फॉर नेक्स्ट 5-10 years और एनी रिकमेंडेशन? नॉट फॉर सेविंग। PPF सेफ होता है, अगर आप सेफ्टी देख रहे हो तो कर सकते हो। सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो। अगर इन्वेस्टमेंट और थोड़ा रिस्क लेना है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है। ऋषभ जी धन्यवाद। वेस्ट अपना डाउनफॉल क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न सिटीजन या गवर्नमेंट को थोड़ी पूछ के हो रहा है, वो तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस तय करिए, किसी गवर्नमेंट को पूछ के थोड़ी करिए। गवर्नमेंट या सिटीजन को पूछ के थोड़ी डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया था उन्होंने। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी और फिर वहां जाते हैं। तो यूके से यूएस में आने से पहले उन्होंने US डॉलर को स्ट्रांग बनाना तय कर लिया था। तो फिर चर्चिल और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने वही करना रहता है जो ये लोग तय करते हैं। ठीक है, तो पहले करेंसी डिसाइड करते हैं कि कौन सी पावरफुल होगी, फिर वहां जाते हैं। तो वेस्ट सिटीजन को कौन पूछ ही रहा है, उनको बेचारों को पता ही नहीं, वो तो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। अमेरिका में जरा पूछ के तो देखो, 27% तो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। एक मिनट, ये क्या है? एस्ट्रोनॉक्स, व्हाट शुड वी डू इन दिस इवेंट ऑफ क्राइसिस मनी वाइज? सम पॉइंटर्स कुड बी हेल्पफुल। हाँ, फिर जब क्राइसिस चल रहा होता है तो आपके पास जो फिजिकल एसेट हाथ में होता है दैट इज रियल एसेट, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या रियल एस्टेट हो, जो हाथ में है, क्लियर दिख रहा है, फिजिकल पोजेशन है आपके पास, वो सबसे अच्छा है। फ्यूचर ऑफ मतलब सेफ भी है, उसमें ये भी होएगा, जंप भी होएगा। फ्यूचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाउसिंग सेक्टर मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही US डीप स्टेट बोलेगा कि रिलीज कर दो सारी लैंड, पूरा गिर जाएगा। ओके, oil wrestling with AIM, him and oil is a forever scar on soul. Please no, be safe.
ये क्या है, मैंने सुना था कहीं एक आध वीडियो में, ऑयल रेस्लिंग है कुछ। देखिए एस्ट्रो जी, मुझे ना ये सब एंटरटेनमेंट वाला मेरे मेरे बस की नहीं है, मुझे तो खाली एनालिसिस समझ में आता है, ठीक है। और ना मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो जितना एनालिसिस में कर पाता हूँ उतना मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ ये बात अच्छा है कि भाई हल्के फुल्के जोक्स हो जाते हैं कभी कभी, पर मेरे ऐसे जोक्स नहीं होते इनके जैसे, ओके, राइट। नवीन जी धन्यवाद। अ, रेखा जी धन्यवाद। सर, इफ आफ्टर ट्रम्प्स विन एनआरआई हैज लेस हार्म इन यूएस? नहीं, भूल जाना, ऐसा कुछ प्रेसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, ऑन ग्राउंड तो पिटाई होएगी। वैम्पायर जी धन्यवाद। आस्क व्हाट विल हैपन टू वेस्टर्न मीडिया आफ्टर ग्लोबल रीसेट? हम परचेज करेंगे और क्या, हमको जो चाहिए वो परचेज करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में 5%, अल जजीरा में 2%, राइट। पैसे हमारे पास है तो हम खर्च करेंगे, वो लिखेंगे सनातन पे, और क्या। 2030 के बाद और क्या होना है। वो प्रो इंडिया, वो प्रो प्रो कुछ नहीं होता, पैसे डालो और काम करवाओ, पैसे हैं जेब में तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अजना जी धन्यवाद। मेवरिक जी, as advised by you earlier, there's 30% deep expected this year. नहीं, 30%? नहीं नहीं, मैंने कोई परसेंटेज नहीं दिया है। मैं तो ओवरऑल क्राइसिस में इतना होगा, इतना हो सकता है, ओके। तो ये फेजेस में आ रहे हैं, एक डिप इस बार, नेक्स्ट टाइम दो और, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टोटल, ओके। यही डिप 30% वाली नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हाउ वुड आई नो आफ्टर द डिप by when the market will back to normal? After the dip, when it will be normal? This is, I mean, मैं जैसे जैसे हेडलाइंस आएंगी वैसे वैसे डिकोड करता जाऊंगा। अभी तो ऑन द स्पॉट तो नहीं बता सकता, अभी तक की हेडलाइंस के बेस पे या बॉडी लैंग्वेज के बेस पे अभी तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट। लेकिन जैसे जैसे हेडलाइंस आएंगी, जैसे जैसे लीडर्स बोलेंगे, तो बॉडी लैंग्वेज में रीड कर पाऊंगा और ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो पर से पता लगेगा। सो वी विल कीप अ वॉच, है ना। कमल जी धन्यवाद। सर, राइट नाउ फूड रेस्टोरेंट्स आर बूमिंग इन टियर 2 cities. What will its future of food restaurants business in next 20 years? फूड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, इट्स अ एवरग्रीन बिजनेस, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, आप गायब नहीं हो सकते एक दिन भी। देखिए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, सपोज आपकी चाय की दुकान है और आज वो चाय बनाने वाला आपका लेबर है या सैलरीड जॉबर है, वो नहीं आया, तो एंटरप्रेन्योर चाहे कितना भी करोड़ोंपति होगा तो उसको चाय बना के उसको सर्व करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट को। ये इस प्रकार का डेडिकेशन इस लेवल का होता है एंटरप्रेन्योर का अपने बिजनेस के लिए, जिसमें 18-18 घंटे काम करोगे तो पता भी नहीं लगेगा कि तुमने इतना काम किया, क्योंकि खुद के लिए कर रहे होते हैं तो उतने मगन हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए होती है बिजनेस करने में। ओके, नेक्स्ट। Why are Indians so ill mannered? हाँ, जयेश जी ने ये ट्विटर पे भी पूछा था। दो तीन चीजें हैं, हाँ। Throw rubbish everywhere, are indisciplined while driving, etc. Show no courtesy while interacting with people. Well, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ओके। तो जयेश जी, सबसे पहले तो ये जो कचरा फैलाने की आप जो बात कर रहे हो, तो ऐसा है कि सबसे पहले हमारी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन साइज, वैसी किसी कंट्री के पास नहीं है। चाइना के पास होगी उसके पास, लेकिन लैंड भी उतना है। लैंड का साइज, पॉपुलेशन का साइज जो हमारा है, वो अगर आप किसी भी कंट्री को दोगे तो वहां भी उतनी नहीं तो कम से कम 80% वैसी गंदगी वहां भी फैल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो वेस्टर्न नेशंस को आप क्लीन समझ रहे हो, आप एक बात समझो कि वहां करेंसी छप रही है फ्री में डॉलराइजेशन की वजह से, तो वो सिटीजन टैक्स नहीं भी भरेगा तो भी वो क्लीनलीनेस मेंटेन होनी है।
उसने फैलाई गंदगी तो भी साफ हो जानी है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा आपको ये समझना है, मतलब डीडोलराइजेशन के बाद हमारे म्यूनिसिपैलिटी के पास भी उतना फंड होगा तो वो क्लीनलीनेस हो पाएगी। तीसरा आपको ये समझना है कि लाइफ स्किल्स क्लासरूम में सिखाए नहीं जा रहे करंट एजुकेशन फॉर्मेट में। लाइफ स्किल्स का ये भाग होता है, ड्राइविंग सीखना, जो डेली रूटीन का आपका जो भी काम है, ये काम होता है आपके गुरु का सिखाना, पहले लाइफ स्किल सिखानी होती है, ये कोई सिखा नहीं रहा। और चौथा पॉइंट में बता देता हूं कि हमेशा ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो दूसरे को मिमिक करता है। ठीक है, तो अगर क्लीन स्पेस है कोई, वहां पे कोई कचरा नहीं डालता, किसी ने ऑलरेडी 3 बार कचरे डाल दिए हैं, उसी पे सारा कचरा इकट्ठा होता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है अज्यूम करके चलने की, अच्छा ठीक है यहाँ पे कचरा पड़ता ही होगा, यहाँ से उठा लेते होंगे ही, क्योंकि इतनों का पड़ा है तो मेरा भी, मैं यहीं पे डालता हूं। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग। तो सबसे पहला जो चालू कर रहा है ना कचरा फेंकने का, वहां पे कंट्रोल की जरूरत है। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में ही होना चाहिए ये सब नॉर्मल सिविक बिहेवियर, जो टोटली एम्प्टी है, नहीं सिखाए जाते। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एप्स जी, धन्यवाद। बाय व्हेन शुड वी पुल आउट कैश एंड व्हाट अबाउट रिटायरमेंट फंड्स दैट आर स्टक इन कनाडा, व्हाट। अरे बाप रे, ये तो आप पूरा ही पर्सनल पूछ रहे हो, सेबी वाले मुझे पकड़ने आएंगे। आप मुझे ईमेल कर दें drshavirtual@gmail.com। ठीक है, टीम पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगी एंड फिर कंसल्टेशन का जो भी होगा। और मैं पहले ही बता दूं कि नवंबर सेकेंड वीक तक का पूरे सारे टाइम स्लॉट्स भरे पड़े। ठीक, तो आपका नंबर उसके बाद ही आना है अगर आएगा तो। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं बहुत स्पेसिफिक है। देखिए, हर एक का एज अलग होता है, हर एक का करियर एजुकेशन अलग है, हर एक का डिसीजन अलग है, हर एक की फैमिली मेंबर्स है या नहीं है, इंडिया में शिफ्ट होना है नहीं होना है, मल्टीपल फैक्टर्स है। ये यूट्यूब लाइव पे पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है आपका। ओके, एस्ट्रोनॉक्स जी, धन्यवाद। रॉ एजेंट विकास यादव वांटेड बाय यूएसए, बिल गेट्स सेज न्यू पेंडेमिक इन 21 इफ नो मेजर वॉर हैपेंस। बिल गेट्स का असेसमेंट सही है, क्योंकि या तो आप वॉर इकोनॉमी चालू रख के यूएस इकोनॉमी को थोड़ा टाइम और चला सकते हो, या आपको खर्चे बंद करने हैं, जो मतलब उन बूढ़ों को मारना है। एज हो चुकी है ना पॉपुलेशन, तो मेडिकेड, इनकम सिक्योरिटी, 401k, पेंशन, ये बूढ़ों को देना है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, ये खर्चे माइनस करने हैं। तो वो सही बता रहा है बिल गेट्स, गलत नहीं बता रहा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही बता रहा है। हाँ, एथिकली बहुत गलत है, असुर दिमाग है ना ऐसा सोचना। रॉ एजेंट विकास यादव वांटेड बाय यूएसए, हाँ ठीक है, हम भी वांटेड की लिस्ट बना सकते हैं, हमें भी डेविड हेडली से लेके बहुत सारे हैं वांटेड, उनकी हमारा लिस्ट ऑलरेडी बाहर है, वो भी पढ़ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात। नवीन जी धन्यवाद। संदीप जी धन्यवाद। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन, हाँ इट इज सेफ, बट आई विल प्रेफर फिजिकल। जो आपके हाथ में होता है, बेचने जाना है तुरंत बेच के आ जाओ। विशाल जी धन्यवाद। राम राम अंकित जी, विल अ जॉब विद अ यूएस मॉर्गेज कंपनी बी सेफ, जॉब लोकेशन इज इन इंडिया। अगर आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप सोच के देखो कि अगर कल को 83 का रेट अगर 65 हो गया, कितने टाइम में होगा, विल सी। होना तो है, राइट। कल अगर हो गया तो प्रेशर आएगा, मार्जिन फिर 65 में तो उतना मार्जिन मिलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सो आई कांट से फॉर श्योर। ठीक है, ऑप्शंस रखें। वैसे अगर वो कंपनी इंडिया ऑपरेशंस बढ़ाने वाली है तो उल्टा भी हो सकता है, वहां ले ऑफ करे और यहाँ हायर करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका कंपनी का हिस्ट्री थोड़ा जानना पड़ेगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स का। हरमन जी धन्यवाद। हाउ एग्जैक्टली विल अ कॉमन यूएस सिटीजन सर्वाइव विद
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो गॉन। वैसे मेरी एक टीम में था वो जो बोलता है क्लाइंट की टीम में, वो तो सीधा बोल रहा था कि मैं गन्स इस्तेमाल करूंगा, मेरे को ऐसा बोल रहा था वो, पता नहीं सीरियस था भी या नहीं, बट दिस इज व्हाट ही सेड। खाना पानी कैसे चलेगा, हाँ उनको तो आता ही नहीं है सेविंग, सही बात है आपकी, तभी तो बता रहा हूँ बहुत रिस्की है। एनएनजी धन्यवाद, रिटेल जीसीसीज हु सेल टू यूएस मार्केट बट हैव टेक एंड मार्केटिंग ऑफिसेज इन इंडिया, विल दे शट डाउन यूएस कॉर्पोरेट ऑफिसेज। देखिए एनएनजी इसमें से जितनों की भारतीय गवर्नमेंट के साथ अच्छी बनेगी उतनी कंपनी सरवाइव करने के लिए या तो भारतीय कंपनी बन जाएंगी 2030 के तक, या अच्छा खासा ऑपरेशन शिफ्ट हो चुका होगा, या इंडियन बिजनेसमैन उसमें स्टेक ले लेंगे, दो में से एक। ऑलराइट, नेक्स्ट मैथ्यू जेम्स जी धन्यवाद, व्हेन विल फर्स्ट हैपन इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, दिस ईयर फर्स्ट डिप पूछ रहा है, ठीक है। प्रणव जी धन्यवाद, इंडियन इकोनॉमी जीडीपी हाउ मच बाय 2050, वेल डॉलर टर्म्स में तो तब होगी नहीं, जीडीपी का फॉर्मूला भी नहीं होगा, चेंज हो चुका होगा, अभी वाला नहीं होगा, इकोनॉमिक्स बहुत चेंज हो चुकी होगी, जो पहले जो जो बताया गया वो सारा लॉजिक नहीं बैठेगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में। अपर्णा जी धन्यवाद, नवीन जी धन्यवाद, राहुल जी धन्यवाद। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस में बढ़ता ही है ऑयल, स्पेशली अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है तो बढ़ेगा ही, राइट। अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वाला साथ में पैरेलल चल रहा होगा तो, और एक जगह पे लोकेशन पे। नवीन जी धन्यवाद, 449 रुपीस। देखिए आप इतना ज्यादा स्पेंड ना करें, देखिए क्वेश्चंस पूछने के लिए और लास्ट में क्यूआर कोड भी आएगा तो जरूरी नहीं है, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यू हैव टू पे समथिंग, 5 रुपीज 10 रुपीज 15 रुपीज जो भी है चलेगा। वाई डू आई नीड इट, क्योंकि यहाँ एक साथ क्लब होके आ जाते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस, तो मेरे लिए इजी हो जाता है, कमेंट वाले सेक्शन में सब कुछ मिक्स है तो आई कांट सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस, इसीलिए पेमेंट करना जरूरी है बट नो नीड ऑफ बिगर अमाउंट्स, ओके सर। should I empty my stock market portfolio and wait till, देखिए ये आपका रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। सपोज आपको डिप में परचेस करना है और अभी प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं अभी तक के, ऐसे भी लोग होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर बीच में जो भी हो रहा है हमको चलेगा, 3 साल बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे लोग भी होते हैं। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ओके। जिनको बुक करना है वो कर लेंगे प्रॉफिट्स बुक, ऑब्वियसली अगर डिप्स आ रही है तो। जो प्रो होते हैं ट्रेड करने में वो ऐसा सब करते हैं। व्हाट्स इन अ नेम धन्यवाद, मैथ्यू जेम्स जी धन्यवाद। When a student is studying in Ivy League Business College in USA, she gets job in India, UAE. What will happen to the loan taken in USA from US bank? इंडियन स्टूडेंट्स का पता नहीं, लेकिन मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स का पता नहीं, लेकिन अमेरिकन स्टूडेंट्स ने अगर यूएस बैंक में से लोन ले रखी है पढ़ाई के लिए तो उसमें एक परसेंटेज वेव ऑफ हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। भारत जी धन्यवाद, एनी स्पेसिफिक फार्मिंग सेगमेंट सजेशन फॉर गुजरात सौराष्ट्र रीजन, मतलब क्रॉप पूछ रहे हो? आई कांट, आई एम नॉट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू सजेस्ट यू क्रॉप, वो मुझे नहीं पता, वो तो आपको आपकी सॉइल हेल्थ के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्रॉप लेना चाहिए। जनरली सौराष्ट्र में ये इसका होता है पीनट्स का और ये सब, राइट। अविरल जी धन्यवाद, सर आई एम स्टूडेंट, ईमेल्ड यू रिगार्डिंग काउंसलिंग। अविरल जी मेरा ईमेल इट्स मतलब 400 500 600 ईमेल, वो टीम है रिमोट टीम्स जो सॉर्ट आउट करती रहती है, लेकिन लंबा क्यू है, ओके, तो टाइम लगेगा आंसर आने में, आएगा जरूर आंसर। ईशा खोरडीची धन्यवाद, आई एम इन कनाडा एंड फॉर पर्सनल रीजंस कांट लीव द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 10-15 years। अच्छा, व्हाट शुड आई डू फॉर माय सेल्फ टू सर्वाइव इन दिस क्राइसिस? कैनेडियन इकोनॉमी तो पूरी डिस्ट्रॉय हो रखी है,
बिना जॉब के हाउ टू सर्वाइव। कुछ बिजनेस ट्राई भी करोगे तो मतलब, पर जॉब से तो बेटर ही होगा अगर कुछ बिजनेस ट्राई करते हो तो। मे बी सम इंडियन रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, स्टार्टअप। जॉब वाला तो मुश्किल होने वाला है। आई हैव नो आंसर। विकास जी धन्यवाद। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पोल्यूशन का क्या होगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, China+10। वो मीडिया छाप रहा है China+1, और वेस्ट वाले मीडिया में यही हेडलाइंस डालेंगे China+1, क्योंकि उन्होंने बेवकूफ बनाना है अपने सिटीजन्स को कि इंडिया भी लेबर को एक्सप्लॉइट करके हमको चीप गुड्स देगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, मिनिमम वेज बढ़ा के आंसर दे दिया है। हम अकेले क्यों करेंगे, हमारा पोल्यूशन बढ़ाएंगे? सबको ही बढ़ाओ, सब थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन करो अपनी कंट्री का। ओके। खान मार्केट गैंग जर्मन शाखा, अच्छा ऐसे नाम होते हैं। इफ ऑल हॉटस्पॉट रिवर्सिंग, पाक एंड इंडिया विल मर्ज। आई डोंट सी एनी signal of Pakistan entire geography merging with India. I don't see any such possibility as of the next till 2040 तक। तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। पीओजे के सही है, बाकी का पाकिस्तान मर्जिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा कोई सिग्नल 2040 तक तो नहीं। ओके, एस जी धन्यवाद। कैसे कैसे नाम है, सेक्सोना धन्यवाद। एनआरआई इन स्वीडन सेफ। स्वीडन में तो बहुत सारा रेडिकलिज्म चल रहा है, हो चुका है आई गेस, एटलीस्ट वीडियोस में तो यही दिखा रहे हैं। होम लोन इन स्वीडन शुड आई रीपे? लोन मत रीपे करो, रेट कट्स भी आ रहे हैं, डोंट रीपे। नाम मत बदल लिया करो फॉरेन जाके। सुषुम्ना जी धन्यवाद। विल यूएस बी बैक एज वर्ल्ड पावर आफ्टर फ्यू डिकेड्स? अगर देखिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इकोनॉमी का एक ही सॉल्यूशन है उनका। डिवोर्स रेट सॉल्व हो रहे हैं उनके कि नहीं? वो हो रहे हैं तो इकोनॉमी ढंग से चलना वापस शुरू हो जाएगी। अभी कोई सिग्नल मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि डिवोर्स रेट उनके सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई स्टेप ही नहीं है उस कंट्री में अभी तक तो। ओके, तो ये आज के क्वेश्चंस थे ये सारे। तो खाली एक लास्ट चीज शेयर करनी है, जो इजराइल के तीनों अटैक्स मैंने एग्जैक्ट डेट्स प्रेडिक्ट करी ट्विटर पे। सबसे पहली 16 अक्टूबर को मैंने खोमेनी जी को टैग करके लिखा कि तुम्हारा खमनी करके जो सूरती स्नैक बनने वाला है। तो 17 और 18 को पेजर अटैक और वो जो डिवाइसेस वाले अटैक हुए, ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया वो भी बता देता हूँ। 17 और 18 जो है 1982 का इजराइल का डेट है। 17 और 18 सितंबर 1982 का इजराइल का डेट है लेबनान में अटैक करने का, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। दूसरा अटैक जो नासरुल्लाह पे हुआ वो मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, 27 सितंबर। वो डेट है जेरेड कुशनर जो ट्रंप के सन इन लॉ है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो पॉलिश ज्यूस थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सामने पोलैंड ने सरेंडर किया, उसकी डेट है 27 सितंबर। था कि सरेंडर के बाद जर्मनी ने पोलैंड में सारे ज्यूस को राउंड अप करना शुरू किया हॉलोकॉस्ट में मारने के लिए। और जेड कुशनर के